भैया तो वकील कौन मास्टर तक मेरा कुछ बना दी भैया वो वकील बना इसलिए झगड़ा पूछ अपने माई से भैया भैया इन्हें कोई चुराई में लग गया मर्दे कमा कमा खा चर्बी आनी पूछो ये अपने माई से भैया काहे मारी थे भैया इन्हें कोई पान वाला भूत पकड़ लिया है मैं जिस दिन अपने मैके से ससुराल आई मेरी हार चोरी हो गई जब मैंने इन्हें हार चोरी हो गई हाँ मैं इनसे कहने लगी तो इन्होंने मुझसे कही कि घर का मामला है ये घर में रहने दो किसी से मत कहना इतना तक कही कि अपने वकील से मत कहना ये रही हार की बात जो 500 रुपया आप उस दिन लाके इनके हाथों में दिए थे पूछिए 500 रुपया क्या हुआ हाँ भैया इसी की बात है तो पैसा बता दो जो खर्च की है तूने अथवा किसी को दे दी भैया पैसा तो मैं तुम सबके सामने लेकर गई थी और जब वहाँ दादाजी के पास पहुंची उनके हाथ में पैसा दे दी तो पूछिए पैसा तो दी उसके बदले में रसीद लेकर आई है जब मेरी भाभी ने पैसा दी तो रसीद क्यों नहीं लेकर आई? अरे बहन मेरी तो ले देखो रसीद ये तो मुझे बोलने ही नहीं देती है भैया जब मैं उनके हाथ में पैसा दे दी उनसे रसीद मांगने लगी तो उन्होंने कहने लगे कि बेटी रसीद वाला ठेली खत्म हो गया है वो पटना वाले दुकान पे है बेटी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो पैसा लेकर जाओ जब पूरा पैसा हो जाएगा तभी लेके आना भैया तुम्हें बताओ मेरे मुसीबत में उन्होंने मेरा इतना साथ दिया क्या मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करती बल्कि मैं ये कहने लगी कि दादाजी पैसे के मामले में पूछताछ होगी घर पे बवाल होगा तो उन्होंने मुझसे कहने लगे कि बेटी जब भी बवाल होगा अपने घर पे मुझे बुला लेना मैं आके कह दूंगा कि मुझे पैसा मिला है भैया मैं उनके विश्वास पर चली आई उन्होंने मुझे रसीद नहीं दिया भैया अगर तूने पैसा रघुनाथ दादा को दी तो इतने बड़े सेठ होकर 500 रुपए के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ भैया हम इससे बच जाते हैं इस पैसे के दरियाफ्त करके वापस आते हैं। अरे भैया पूछ करके आओ और अगर यकीन ना हो तो उनके बहन के सामने उन्हें बुला के ले भैया जल्दी आना भैया नहीं तो ये पागल हो जाएगी इनके हार्ट अटैक पकड़ लेगा चल भैया चाँद हिजर फूट जबी भत्तार गाड़ी देबो नहीं करी सी तो रघुनाथ दादा कहिए कि मुझे हमें पैसा मिला है आने दो रघुनाथ दादा को आने दो मैं भी पूछती हूँ कि रघुनाथ दादा आपको ये 500 रुपया दी है या नहीं आने दो अभी तक मेरा मुनीफा नहीं दिखाता है वो न जाने कहाँ चले जाता है हमेशा हमेशा गायब रहता है जय गोपाल दीपक क्या समाचार है अभी तो सब ठीक ही चल रहा था बाबा को कैसे आना हुआ मैं सुना हूँ कि कल मेरी भाभी ने आपके घर पे आई थी कल जी वो तो हमेशा आ जाया करती है हमारे यहाँ कल आई थी ना कोई आई होगी तो मेरी भाभी ने आपको कितना पैसा दी है पैसा जी पैसा तो हमें नहीं दी है बेटा हमें नहीं दी पैसा अगर पैसा दी होती तो हम रसीद नहीं देते क्या मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं दी है नहीं बेटा दादाजी एक झूठ बोलने से बसा बसाया है घर पर क्या इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं नहीं हम आपको झूठ नहीं बोलने को कहते हैं लेकिन दादाजी अगर मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं दिए तो ये बात आप चल करके मेरे घर पे कह दीजिए राम 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 यही तो जमाना है हमने अपना रकम दिया और हमने चल के तुम्हारे घर पे गाही करे दादाजी जब मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं दी तो यही बात चल करके मेरे घर पे कह दीजिए प्लीज ठीक है कोई बात नहीं चलो चलो इस वक्त चलते हैं लोग सच कहते हैं कि पंछी का बच्चा पाल दो वो उड़कर अपना बसेरा ले लेगी लेकिन मनुष्य का बच्चा मत पालो किसी ना किसी दिन खंजर उठा लेगा है ना ये बात सत्य है ये बुजुर्गों ने कहा है अब मैं गवाही करने जा रहा हूँ
क्या बात है, अभी तक रघुनाथ दादा भी नहीं आए। आई गई माई हो, आई गई अपन इमन हो चेहरा दे लेके हमरे समन हो गाड़। ये देखो, एक घंटे का तो ये घरे पहुंचते पहुंचते कितना आदर, कितना मान सम्मान। ओ जीती रहो, जीती रहो। दादाजी सम्मान, मान सम्मान। दादाजी मैं आपसे कह रही थी कि हमें आप एक छोटा सा रसीद बना के दे दीजिए। आपने नहीं देखा, उसी पैसे के लिए मेरे घर में कितना बड़ा बवाल हो गया दादाजी। पैसे के लिए? हाँ दादाजी। रसीद? कैसे पैसे? तू हमें पैसा दी है? अरे सवाल ये बता, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे सुबह का टाइम है रे, कम से कम भगवान की तरह सच्चाई बोल, सच्चाई बोल। पैसा किसी को काम में नहीं आता है, सच्चाई ईमानदारी यही हक में आता है। दादाजी ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं आपको पैसा दी तो आपने मुझसे ये नहीं फिर कहा? वही बात, जब पैसा दी होती तो हम रसीद नहीं देते। सुना आपने? दादाजी आपका कहने का मतलब है कि मेरी भाभी ने आपको पैसा नहीं? हाँ बेटा, अरे ये छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं, ये मारे के घर पर बात कर देगी। क्या समझ रखा है? सच बोलते हैं आप। दादाजी अरे अगर नहीं यकीन है तो हम अकेले नहीं थे, दुकान पे हमेशा 2-4 ग्राहक रहते थे। पूछ लीजिए, इस सबसे पूछ लीजिए। वो आई है मेरे पास पैसा देने। अरे जब आई है तो पैसा लेने आई है, पैसा देने नहीं आई है। अब मैं जा रहा हूँ। दादाजी रुक जाइए, इसमें गंगा जल है, ताम का पैसा है, तुलसी का पत्ता, आम का पल्लो, ऊपर से गीता रखा हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? ये उठाकर बोल दो कि हे भगवान, अगर आशा ने मुझे पैसा दी हो तो मुझे कोड़ी बना दो। राम 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 राम, क्या जमाना है। हमेशा हमेशा अपना रकम हमने दिया, हमने चले कसम खाए, तुलसी तामा उठाए। अरे दादाजी जब आपको पैसा मिला नहीं है तो कसम खाने में क्या है? ये तो सच कहती हो। हमें पैसा मिला नहीं है तो सच्चाई में हमें कसम खाने में क्या? सच्चाई में कसम खाने का क्या कसम कारण है? खा सकते हैं, क्या कहना होगा? मुझे पैसा दी तो मुझे कोड़ी बना दो। या भगवान, अगर असवा ने हमें पैसा दी हो, ये असवा क्या क्या नहीं कराएगी। ये असवा करा रही है। अरे असवा अभी समझ जा रे, सुबह का टाइम है, समझ जा। या भगवान, अगर असवा ने हमें पैसा दी हो तो इन्हें कोड़ी बना दो। मुझे कोड़ी बना दो। बेटा दीपक, तुम्ही ने तो कहा है। सेठ जी मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, दाल में काला नहीं है। बताइए कसम क्या कहना तो होगा? अपने आप को किस कसम के दिखाते हो? ये बोलते कि हे भगवान, अगर आशा ने मुझे पैसा दी तो कोड़ी बना दो। ये भगवान, मुझे आशा ने पैसा दी हो तो कोड़ी बना दो। इनके घर वालों को। चलो अब मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया? हम समझते थे कि थोड़ा दाल काला, लेकिन पूरा दाल काला है। बेटा आखिर कहने का मतलब क्या है? यही कसम खाओ अपने आप को कि हे भगवान, अगर आशा ने मुझे पैसा दी हो तो मुझे कोड़ी बना दो। ये भगवान, अगर असवा ने हमें पैसा दी हो तो हमें कोड़ी बना दो। दादाजी दादाजी आपके एक झूठ बोलने से मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। दादाजी हम झूठ बोलते हैं, हमें भी कसम खिलाई, हम झूठ बोलते हैं। अरे असवा तेरा क्या नहीं होगा, कीड़ा पड़ जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा खा जाएंगे तुम्हें। मैं जा रहा हूँ। दादाजी मैं अपने दरवाजे पे आपको बुलाकर जलील किया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे माफ कर देना। पहले लट्ठी से मार दो, बाद में आंसू पोंछो, हमें सब कुछ पता है। हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। भाभी
हाँ भैया। इसके बारे में तुम्हें और को सफाई देना है। अब मैं क्या कहूँ भैया, अब तो कौन सच्चा है और कौन झूठा है ये तो सिर्फ भगवान ही जाने। तो देखिए माता, अरे सत्थरथ में देखिए माता, सत्थरथ में हाथ पाई तो हो ही है हो रहा है गर्म। और इतना तो किस लिए अपने भाभी पिंडो ढा रहा है। क्योंकि अपनी जवाब है बेजा कलमा कहा कर मेरे साल में हर पेटों से चमड़ी हर बुरा दूध चली हर कहीं खोल जाएगा। आखिर तुझे क्या हो गया रे? जिस दिन इस घर में आई उसका हार चोरी हो गया। ज्योति जिस दिन इस घर में आई उस दिन उसे हार चोरी हो गया। पूछने लगे तो क्या कहते हैं कि घर की मामला है, एक बात किसी से मत कहना, यहाँ तक कि दीपक से भी मत कहना और मुझसे नहीं बताइए। कल हमने 500 रुपया ला कर दिया तो हमने भी कहा जो तुम्हारे जी में है वो करो। तो कहने लगे मैं रघुनाथ दादा को कर्ज देकर आती, कर्ज के बदले अपने खीसे में रख ली और कह रहे थे कि मैं रघुनाथ दादा को कर्ज में देकर आई। यहाँ तक हम उसे अपने दरवाजे पे बुलाकर जलील की एक कसम खिलाए, वो कसम खा कर मुझे पैसा नहीं मिला है। अब तुम ही बताओ इसका यार्थी बता रहा। स्वामी स्वामी मैं सच कहती हूँ, हार के बारे में अगर हार के बारे में मुझे जरा भी जानकारी हो तो मैं तुम्हारे पास समझा के कहती हूँ स्वामी कि मेरा सुहाग काम में नहीं आया। मैं हार के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। और रहा पैसे की बात, तो पैसा मैं उन्हें देकर आई हूँ। जब मैं उनसे रसीद मांगने लगी तो उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि रसीद वाली थैली घर पे नहीं है। मैंने कहने लगी कि दादाजी मेरे घर पे बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात होगी तो मैं आकर कह दूंगा कि मुझे पैसा मिला है। अब भगवान जाने कि क्यों आकर घर पे झूठ बोल दिया कि मुझे एक पैसा नहीं मिला है। क्या स्वामी मैं चोरी कर वाह रे दीपक वाह, तूने अच्छा फर्ज अदा किया। तुम पैसे बढ़ के भाभी ने अरे खिदमत यहाँ माता सोच ले तू करेगा मैं मुंह डाल कर फर्ज क्या है तेरा, हरे तू क्या कर रहा अपने भाभी पे क्यों कर रहा है, फर्ज क्या है। चालूसी की बातें सुनाओ, चालूसी सुनाओ, हरिया के अरे हुआ क्या तुझे अरे दीपक तो हुआ क्या तुझे आज दीपक बताओ, हरे खुदा
घड़ी में तो हुई शाम जाओ हर कोई घड़ी में में खाना नहीं मेरे घर में है तेरा ठिकाना नहीं मेरे घर में है तेरा मैंने तुम्हारी है कोई मैंने तुम्हारी अरे है कोई खतर की हर एक सुर में तूने और नजरे अरे ताना मोहब्बत खानी है तेरे वास्ते खाक छानी में दर दर अरे करो इसका दर हड़प कर गई मेरा सारा रकम तो अरे मुझे अपनी गंदी शक्ल ना दिखा आप बहुत जल्दी खो हर मका से निकालो हर पहने हुए कपड़े सारे निकालो हर पहने हुए कपड़े न देरी लगाओ अरे उसे सब निकालो स्वामी स्वामी आइए हम इस घर में हमारा कुछ नहीं है स्वामी अगर इनके नजर में हम लोग चोर है तो ये घर छोड़ के चलो स्वामी भी हमारा कुछ नहीं है अरे तेरे गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद